प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है डीएनए। तो प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं जो हमें डायग्राम दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह डीएनए का डायग्राम है। तो प्यारे बच्चों, ये होती है हमारी एडेनिन, ये होती है हमारी थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। प्यारे बच्चों, यह हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो सर्वप्रथम हम तो प्यारे बच्चे, जो हमारा डीएनए होता है उसका जो पूरा नाम है उससे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है प्यारे बच्चों? डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी फुल फॉर्म है। डीएनए हमारा एक आनुवांशिक कोड होता है। क्या होता है? आनुवांशिक कोड होता है, जिसमें हमें सदैव जेनेटिक कोड मिले हुए होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डीएनए। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है प्यारे बच्चों? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम हमारा है डीएनए का। डीएनए में प्राय एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और ग्वानिन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन स्थित होते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नाइट्रोजन बेस भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जो ये होती है, इसकी जो लंबाई होती है प्यारे बच्चों, वह होती है 0.54 एंगस्ट्रोम। कितनी होती है प्यारे बच्चों? 0.54 एंगस्ट्रोम। ठीक है, ये हेलिकल्स के रूप में होता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं डीएनए के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, ये जो डायग्राम है ये भी डीएनए का ही डायग्राम है। डीएनए प्राय 3 प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, जो डीएनए हमारा होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो प्यारे बच्चों, डीएनए क्या है? डीएनए हमारा आनुवांशिक कोड है। ठीक है, डीएनए का जो फुल फॉर्म होती है, डीएनए का जो पूरा नाम होता है उसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के प्रकार 3 होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। तो प्यारे बच्चों, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जो हम देख रहे हैं। ए डीएनए हमारे पास है, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो प्यारे बच्चों, देखिए डीएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो प्यारे बच्चों, डीएनए में सदैव एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन लगा हुआ होता है और ग्वानिन के सामने हमेशा क्या होता है? साइटोसिन होता है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा द्वि हेलिकल्स क्या है? द्वि हेलिकल्स डीएनए मॉडल है। कौन सा डीएनए मॉडल है? द्वि हेलिकल्स। हम देखते हैं इसमें कितने हेलिकल्स बन रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारे होते हैं इनको बोलते हैं हम हेलिकल्स। क्या बोलते हैं? हेलिकल्स। तो डीएनए मनुष्य की सभी जीवों की एक क्या है? आनुवांशिक इकाई होती है, आनुवांशिक कोड होता है, जिसके द्वारा सभी जीव वंशगति करते हैं। क्या करते हैं? वंशगति करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा डीएनए होता है, जो हमारा ए डीएनए होता है, यह दाईं ओर कुंडलित होता है। कहाँ होता है प्यारे बच्चों? दाईं ओर कुंडलित, यानी कि राइट हैंड साइड। इसी प्रकार जो हमारा बी डीएनए होता है, यह भी दाईं ओर ही कुंडलित होता है। जबकि जेड डीएनए हमारा क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? कुंडलित होता है। किस साइड में होता है कुंडलित? लेफ्ट हैंड साइड में। तो प्यारे बच्चों,
ए डीएनए और बी डीएनए दाईं ओर कुंडलित होता है, जबकि जेड डीएनए बाईं ओर कुंडलित होता है। और बाईं ओर कुंडलित होने के बावजूद यह जिग जैग पैटर्न में बाईं ओर द्विकुंडलित होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? द्विकुंडलित होता है। देखिए द्विकुंडलित इस तरह से जो होता है ये हमारा क्या होता है? द्विकुंडलित होता है। तो प्यारे बच्चों, डीएनए सभी जीवों में डीएनए वंशानुगत पदार्थ होता है, जिसकी सहायता से प्रत्येक जीव के आनुवांशिक गुण दर पीढ़ी दर डीएनए की सहायता से पहुंचते रहते हैं। किसकी सहायता से पहुंचते रहते हैं? डीएनए की सहायता से। यह हमारा एक आनुवांशिक कोड भी होता है। यह कोशिका के नाभिक में स्थित होता है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा डीएनए होता है वह कोशिका के नाभिक में स्थित होता है। कहाँ पे ना होता है स्थित? कोशिका के नाभिक में स्थित होता है। इसमें प्राय नाइट्रोजन बेस होते हैं 4: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ये सभी हमारे क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो द्विकुंडलित डीएनए में लगे रहते हैं। किस में लगे रहते हैं प्यारे बच्चों? ये देखो, ये हमारा द्विकुंडलित डीएनए है और हम देखते हैं जो हमारा पीले रंग है ये एडेनिन है, और जो हमारा हरा रंग है यहाँ पे ये प्यारे बच्चों ये हमारा थाइमिन है, ये हमारा ग्वानिन है, और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है? साइटोसिन है। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जो हमारा एडेनिन है, ये देखिए एडेनिन, यानी कि ये हमारा जो एडेनिन है, ये वाली चीज़ हमारा जो क्या है? एडेनिन है। ये साइटोसिन के साथ में क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ है, संयोजित है। इसी प्रकार हम देखते हैं जो ग्वानिन है, ये हमारी क्या है? ग्वानिन है। और प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है? साइटोसिन है। हम देखते हैं कि जो ग्वानिन है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ये देखिए प्यारे बच्चों, ये एक बेस पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बेस पेयर बनाते हैं। जो ग्वानिन सदैव किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के। और एडेनिन हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? थाइमिन के साथ जुड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, तो ये क्या होता है? इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं जो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ग्वानिन होते हैं। डीएनए की लंबाई। तो प्यारे बच्चों, डीएनए की लंबाई पुरुषों में अलग व महिलाओं में अलग पाई जाती है। प्यारे बच्चों, डीएनए की जो लंबाई है पुरुषों में तो हमारी होती है 205 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं में यह होती है 208.23 सेंटीमीटर। इसी प्रकार डीएनए का जो भार होता है वह पुरुषों में अलग होता है और महिलाओं में अलग होता है। तो प्यारे बच्चों, जो डीएनए का जो भार होता है पुरुषों में अलग होता है और महिलाओं में अलग होता है। तो पुरुषों में जो वेट होता है वो कितना होता है? 6.41 पिकोग्राम। कितना प्यारे बच्चों? 6.41 पिकोग्राम। जबकि महिलाओं में ये कितना होता है प्यारे बच्चों? महिलाओं में यह होता है 6.43 पिकोग्राम। 43 पिकोग्राम। तो प्यारे बच्चों, डीएनए का जो कार्य है सबसे महत्वपूर्ण होता है कार्य, कि डीएनए क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में, इसका क्या महत्व है, किस लिए कार्य किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, डीएनए का मुख्य कार्य जेनेटिक कोड। क्या है प्यारे बच्चों? जेनेटिक कोड का उपयोग करके प्रोटीन में एमिनो एसिड, ध्यान रखना क्या है प्यारे बच्चों? प्रोटीन में एमिनो एसिड का क्या करता है? अवशोषण करता है, अवशोष करता है, और अनुक्रम को एनकोड करना इसका कार्य है। अनुक्रम को क्या करना है? एनकोड करना ही किसका कार्य होता है? डीएनए का कार्य होता है। तो प्यारे बच्चों, डीएनए जो हमारा होता है इसके मुख्य कार्य क्या होता है? आनुवांशिक प्रभाव संचरण को नियंत्रण करना। क्या होता है प्यारे बच्चों? यदि हम बात करते हैं सेकंड वन
तो जितनी भी हमारी क्या होती है प्यारे बच्चों, अनुवांशिक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? अनुवांशिक क्रियाएं। सभी का जो लेखा जोखा है किसके पास रहता है? डीएनए के पास रहता है। किसके पास रहता है? डीएनए के पास में। डीएनए में प्रतिकरण गुण भी, तो प्यारे बच्चों डीएनए में कौन सा गुण भी पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों डीएनए में जो पाया जाता है वह क्या होता है? प्रतिकरण गुण। क्या होता है? प्रतिकरण गुण होता है। और कौन सा गुण पाया जाता है? यह हमारे शरीर में शर्करा, यानी कि शर्करा क्या होती है हमारी? डीऑक्सी। शर्करा भी बोल सकते हैं इसको, शर्करा डीऑक्सी। और यह द्विकुंडलित अल्फा हेलिकस संरचना बनाता है। क्या बनाता है? यह बनाता है द्विकुंडलित अल्फा हेलिकल्स संरचना भी बनाता है। जबकि प्यारे बच्चों डीएनए अणु अत्यधिक विशाल, डीएनए का जो अणु होता है, डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? अत्यधिक विशाल होते हैं। इनका आणविक द्रव्यमान, लगभग कितना होता है? 6×10⁶ U से लेकर 16×10⁶U तक होता है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा डीएनए होता है इसमें क्या उपस्थित होती है? एक शर्करा उपस्थित होती है। क्या होती है? एक शर्करा उपस्थित होती है। और डीएनए जो अणु होता है हमारा, इसमें 2 संरचना पाई जाती है। कौन सी पाई जाती हैं? 2। तो प्यारे बच्चों जो हमारा आज का टॉपिक था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डीएनए का जितना पोर्शन मैंने आपको समझाया है, सभी बच्चे इस पोर्शन को बड़ी ध्यान से याद कीजिए। इससे बाहर डीएनए में आपने कुछ नहीं करना है। तो डीएनए का एक प्रश्न आता है कि द्विकुंडलित संरचना का क्रिक व वाटसन का डीएनए मॉडल समझाइए। तो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।